अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन 5 को देखें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली एक बाकायदा एक डिफरेंट एक सब्जेक्ट है जो हम लोग आईसीएस में इंटर में स्टडी करते हैं और आगे फर्दर ग्रेजुएशन में भी स्टडी करते हैं, मास्टर्स में भी करते हैं। तो ये बेसिकली ये एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा जो 8 क्लास का मैथ्स है, जो हमारी न्यू बुक है 8 क्लास की, उसमें जो डोमेन 5 है उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है और उसमें थोड़ा सा हाउ नाउ बताया हुआ है कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर हम डोमेन 5 को देखें तो सबसे पहली जो हमारे पास सब डोमेन है उसके अंदर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है, चाहे वो हम ग्राफ की शक्ल में देखें या हम उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक चार्ट बना के देखें। तो दोनों मेथड से हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस डोमेन के अंदर सीखेंगे। और जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर लेंगे तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डोमेन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि ये डोमेन कंप्लीट करने के बाद आप स्टूडेंट जो हैं वो किस काबिल हो जाएंगे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है रिकॉल डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। अब आगे फर्दर हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है, एंड ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। किसी कोई भी डाटा ग्रुप शेप में भी होता है और अनग्रुप शेप में भी होता है, तो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे। फिर रेंज फॉर रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट डाटा यूजिंग अवेलेबल ग्राफ, तो इसमें हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लाइन ग्राफ है, मल्टीपल बार ग्राफ है, सिंपल बार ग्राफ है और पाई चार्ट भी है। ठीक है, पाई चार्ट आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, ये सर्कल शेप में होता है। इसके अलावा हम इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, कमुलेटिव कंस्ट्रक्ट कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर नहीं बन सकती, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टैली मार्क के बगैर नहीं बन सकता, और टैली मार्क जो है वो क्लास बाउंड्रीज के बगैर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर गिवन नहीं है। इसके बाद हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन मीडियन मोड आ जाते हैं, फिर उसके डिफरेंट फेजेस आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे, अनग्रुप में आ जाएंगे, डायरेक्ट मेथड से आ जाएंगे, शॉर्ट मेथड से आ जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें आगे फर्दर स्टडी करेंगे। अगर हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को देखें तो 5.2 का अगर हम सम नंबर 1 को स्टडी करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेस द नंबर ऑफ ड्रास ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स का मतलब है कि जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, लाइक 100 का प्राइस बॉन्ड, 200 का, 750 का, इसी तरह आगे फर्दर हम जाते जाएँ तो 1500 का, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उनके ड्रास भी होते हैं, हर 3 महीने के बाद एक प्राइस बॉन्ड की बारी आती है। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया हुआ है और हर डाटे में उन्होंने यही बताया हुआ है, वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 35 लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइस बॉन्ड जो है उसके ड्रा कितनी दफ़ा हुए हैं, 35 टाइम्स हुए हैं, 55 टाइम्स हुए हैं, 64 टाइम्स हुए हैं। इस तरह से ये सारा डाटा लिखा हुआ है। और उन्होंने नीचे लिखा क्या हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एंड कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो चीज़ें हमने बनानी है, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बनाना है और एक कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है फॉर द अबव डाटा विथ 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। अब जो क्लासेस होंगी वो कितनी होंगी, 7 होंगी, और हर क्लास के अंदर जो क्लास इंटरवल होगा वो कितना होगा, 10 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पहले हम फ्रीक्वेंसी को अगर देखें, फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी वैल्यू जो है वो एक डाटे के अंदर कितनी दफ़ा आ रही है तो वो उस डाटे की क्या कहलाती है, उस डाटे की वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और अगर हम आगे देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, कि जो डाटा गिवन है उसको आपने सबसे पहले किस शेप में, डाटा की शेप में आपने लेना है उसको, इन सच अ वे डैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर, के कितनी दफ़ा एक वैल्यू जो है वो आ रही है, ऑफ ईच क्लास इज ऑब्जर्व एज वंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही सोल्व होती है। ठीक है, अब वो किस तरह से सोल्व होती है थोड़ा सा मैं आपको हाउ नाउ उसके बारे में दे देता हूँ, कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो पहली फ्रीक्वेंसी के अंदर आगे हम पहली जो टेबल के अंदर, जो चार्ट के अंदर जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम वही होगी। ठीक है, इसके बाद आगे फर्दर वो चेंज होती जाएगी कि हर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें हम पिछली जो होगी फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करते जाएंगे, तो हमारा जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है वो आहिस्ता आहिस्ता से बनना शुरू हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका टेबल जो है उन्होंने ऑलरेडी बना के हमें दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले लिखी हुई है क्लास लिमिट्स लिखी हुई हैं। क्लास लिमिट्स के बाद टेली मार्क्स हैं, टेली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो जो पहली फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने पहले भी बताया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पहली वही होगी जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी और इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। और इसमें एक और ट्रिक है कि फ्रीक्वेंसी का जितना टोटल होगा ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फिगर होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन करके देखते हैं प्रैक्टिकली। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी एक्सरसाइज को देखें, एक्सरसाइज नंबर 5.2 को, तो यहाँ पे हमें एक डाटा गिवन है, ठीक है। वो डाटा किस चीज़ का गिवन है कि ड्रॉज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के प्राइस बॉन्ड्स के ड्रॉज हैं, ठीक है। तो उसका डाटा बना के उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइस बॉन्ड जो है उसका जो ड्रॉ है वो 35 टाइम्स हुआ है या 55 टाइम्स हुआ है या 64 टाइम्स हुआ है, ये सारा डाटा लिखा हुआ है। और हम लोगों ने बनाना क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोगों ने चार्ट बनाना है, एक पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसमें के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टेली मार्क्स और क्लास लिमिट्स के बगैर जो है वो नहीं बन सकती। तो अगर इस क्वेश्चन को आगे हम फर्दर स्टडी करें तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, विद 7 क्लासेज और इक्वल साइजेस ऑफ क्लास इंटरवल 10, कि 7 क्लासेस उसकी बनेगी और हर क्लास के अंदर जो डिफरेंस होगा, जो इंटरवल होगा, जो वक्फा होगा, वो 10 का होगा। हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉलम्स हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में हम लोग लिखते हैं क्लास लिमिट्स, देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेली मार्क्स, और टेली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या आप उसे CF भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास लिमिट्स जो हैं उसको सोल्व आउट करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं उसको सोल्व करने के। एक तो है कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो डेफिनेटली उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट जो है कुछ भी उन्होंने बताया होगा या ये बताया होगा कि आपने कितनी लिमिट्स का रखना है। लेकिन एक चीज़ जो इसके अंदर है, आपने अपने डाटे के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखना है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को देखना है। आपने ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है आपके डाटे में, क्योंकि क्लास लिमिट उसी से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर हम अपने डाटे को देखें तो इस डाटे के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 35 है, तो क्लास लिमिट जो है वो 35 से बनना ही शुरू होगी, ठीक है। और जो अगर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू देखें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 99 है। 99 से ज़्यादा जो है हमारे पास इस डाटे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो हर चीज़ की एक इब्तदा होती है, एक इंतहा होती है, ठीक है। तो इब्तदा जो है वो किससे शुरू हो रही है, 35 से, और इंतहा जो है वो 99 तक। अब जब हम क्लास लिमिट्स बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो लास्ट वाली क्लास लिमिट होगी वो 99 पे एंड हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो 100 पे भी एंड हो सकती है, 99 के राउंड अबाउट ही वो एंड होगी, ठीक है। 99 से लेस नहीं होगी, 99 से ग्रेटर ही होगी वो। अब हमने इसको क्लास लिमिट्स को बनाना किस तरह से है, इंटरवल जो है वो 10 का है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 35, तो हमारी क्लास लिमिट जो होगी वो पहली जो होगी 35 होगी। अब क्लास इंटरवल जो है, पहली क्लास के दरमियान वाला जो इंटरवल है वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 10 का जो है वो इंटरवल है। अगर हम 35 से लेके 44 तक काउंटिंग स्टार्ट करें और 35 को आपने इंक्लूड करना है, तो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। अब 10 का इंटरवल आ रहा है। इसी तरह अगर हम इन सब को काउंट करेंगे तो इंटरवल जो होगा वो हमारा कितना होगा, 10 का इंटरवल होगा। लेकिन ये बनाना किस तरह से है वो मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको गाइड कर देता हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 35 फॉर एग्जांपल है, तो यहाँ पे 45 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 45 लिखेंगे तो जब आप 35 जो यहाँ पे है उसको भी ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास इंटरवल 11 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरवल हमने 10 का रखना है, इसलिए 35 से 44 है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी रो होगी वो किस तरह से बनेगी, जहाँ पे पहले जो है लिमिट एंड हो रही है उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट पॉइंट से जो है हमारी नेक्स्ट लिमिट स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 44 पे एंड हो रही है तो ये 45 से स्टार्ट होगी। तो 45 में अगर हम 45 को भी ऐड ऑन करें तो 54 तक हम अगर जाएँ तो हमारे पास ये लिमिट 10 की बनती है जो क्वेश्चन में गिवन है। 54 के बाद हम फिर 55 से स्टार्ट करके 64 तक बनेगी, और इस तरह से ये 65 से 74 और ये फर्दर यहाँ पे 94, और 94 के बाद हमारी जो लिमिट है वो 95 से लेके 104 तक बनेगी। इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास डाटे के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे ग्रेटर वैल्यू है 99,
वो इसी रीजन में आ रही है, 95 से लेके 105 के दरमियान ही वो आ रही है, इसलिए हम इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने कितनी 7 लिमिट्स बनानी थी, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि 7 लिमिट्स जो है वो हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिमिट्स बना ली। अब हम लोग देखते हैं कि टैली मार्क्स किस तरह से फाइंड आउट होते हैं। कोई भी लिमिट यहाँ पे 7 जो हैं वो क्लास लिमिट्स लिखी हुई हैं, कोई भी लिमिट जो लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 35 से लेके 44 तक, तो हमारे पास जो डाटा गिवन है हमने ये देखना है कि उस डाटे के अंदर 35 से लेके 44 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। हम लोगों ने सिंपली उसको काउंट कर देना है, काउंट करने के बाद जितनी वो काउंटिंग होगी हमने उसको टैली मार्क की शेप में लिख देना है, ठीक है। अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 35 है और हमारे डाटे के अंदर अगर 35 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है या 3 दफ़ा आ रहा है, तो उसे हम काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे हम एक ही दफ़ा काउंट करेंगे, उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डाटा को देखते हैं, अपने जो बुक के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 35 से लेके 44 तक कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आ रही हैं। अगर हम हमारे डाटे को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 35 के बाद आगे अगर हम फर्दर देखें तो 38 है जो उसी रीजन में आ रही है। आगे फर्दर देखें तो 39 है, 39 के आगे अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 35 से लेके 44 की रेंज में आ रही है। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ होंगी, 1 2 एंड 3, ये टोटल 3 वैल्यूज़ होंगी। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हम इसको काउंटिंग की शेप में नहीं लिखेंगे। 3 का मतलब ये है 1 2 एंड 3, ये हमारा 3 है, ठीक है। और जो टैली मार्क होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। टैली मार्क हमारे 3 हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 3 हो जाएगी। अब हम सेकंड को देखते हैं कि 45 से लेके 54 तक कितनी वैल्यूज़ हैं जो इस रीजन में आ रही हैं। तो अगर हम हमारे डाटे को देखें तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो 45 से लेके 54 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। एक ये 51 है, ठीक है, दैन 53 है, 50 है, 47 है, 47 के बाद फिर से 51 है। तो हम इसे काउंट कर लेंगे कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं। तो ये एक वैल्यू है, 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी, 5 वैल्यूज़ होगी। जिसका मतलब ये है कि 45 से लेके 54 की रेंज में हमारे पास डाटे में 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम टैली किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4। अब हम आगे मज़ीद एक लाइन नहीं लगाएंगे हम। अब 4 को लिखने के बाद हम इस तरह से लाइन लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, 4 जो लाइंस हैं वो हम लगाएंगे और इस तरह से एक कर्व शेप में लाइन लगा देंगे तो वो हमारी टैली बन जाएगी 5। अब जो टैली होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 5। हम आगे फर्दर देखते हैं कि 55 से लेके 64 तक। तो हम अब देखते हैं कि 55 की रीजन से लेके 64 की रीजन तक हम देखते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं, कितना डाटा मौजूद है। तो अगर हम डाटे के अंदर देखें तो हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ जो हैं वो इस रीजन में आ रही हैं 55 से लेके 64 तक। तो मैंने उन वैल्यूज़ को जो है वो इस तरह से सर्कल लगा लिया है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, पूरे डाटा के अंदर सिर्फ 8 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस रीजन में आ रही हैं। तो हम अब इसको किस तरह से, टैली क्या बनेगा, यहाँ पे टैली हमारा हो जाएगा 8। अब 8 को हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले 8 को लिखने के लिए हमें 5 लिखना पड़ेगा एंड देन उसमें 3 ऐड ऑन करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। अब हमें 8 चाहिए तो 6 7 8, 3 लाइन्स जो है आगे फर्दर आ गई। 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो जो टैली होगा वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 8। अब इसी तरह हम देखते हैं कि 65 की रीजन से, ये जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 65 से 74, तो हम हमारे डाटे में देखते हैं कि 65 से लेके 74 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम डाटे को देखें तो उसमें ये चीज़ फाइंड आउट करें कि 65 से 74 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। जो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके टैली लिख लिया हुआ है उसको मैंने कट कर दिया ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 65 से लेके 74 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। एक ये वैल्यू है 1, एक ये वैल्यू है 2, एक ये वैल्यू है 67 3 एंड देन 74 और ये 5, ये हमारी 6 7 और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो 8 और 9। तो टोटल 9 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस रीजन में आ रही हैं 65 से लेके 74 तक। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, हमारा टैली हो जाएगा 9। अब 9 को हम किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8 एंड 9। तो जो टैली होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे,
9 लिख लेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट लिमिट है वो है 75 से लेके 84 तक। तो दोबारा से हम अपने डाटा को देखेंगे कि 75 से लेके 84 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम डाटा को देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि टोटल 6 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो हमारी 75 से 84 की रीजन में आ रही हैं। ठीक है, 75 से 84 की रीजन में अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 75 आएगा। 75 के बाद आगे अगर हम फर्दर देखेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, 80 आएगा, 79 आएगा और 83 आएगा। ठीक है, 84 तक हम लोगों ने देखना है 75 से लेके 84 की रेंज में। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, 1 एंड देन 2 3 4 5 एंड देन 6, जिसका मतलब ये है कि 6 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस रेंज में आ रही हैं। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, 6। अब 6 को हमने किस तरह से लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन 6। जो टैली होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब नेक्स्ट लिमिट जो है वो लिखी हुई है 85 से लेके 94 तक। तो हम दोबारा से अपने डाटा को देखेंगे कि 85 से लेके 94 तक कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आ रही हैं उस डाटे के अंदर और कितनी दफ़ा आ रही हैं। तो हम दोबारा से अब डाटा को देखेंगे। अब यहाँ से हमें ये चीज़ फाइंड आउट होगी कि टोटल 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो 85 से लेके 94 तक की रीजन में आ रही हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वैल्यू 89 होगी 1, 87 2 हो गई, 86 3 हो गई, दोबारा से 86 4 हो गई, और अगर हम यहाँ से देखें तो 85 जो है वो 5 हो गई। तो टोटल 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस रीजन में आ रही हैं। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, हमारा टैली हो जाएगा 5। तो जो टैली होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब जो लास्ट वाली लिमिट है ना वो लिखी हुई है 95 से लेके 104 तक। तो अब हम हमारे डाटे में देखेंगे कि 95 से लेके 104 तक टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं जो आ रही हैं। तो अगर हम डाटे को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे पास ये आएगा 99, क्योंकि ये भी उसी रीजन में आ रहा है। तो एक ये आ गया 1, देन दिस वन इज़ 2, 95 जो है वो 3, और अगर हम आगे 98 जो है वो 4। तो टोटल 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो हमारी इस रीजन में आ रही हैं। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, हमारा टैली 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, और जो हमारा टैली होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4। अब हम इसको टोटल कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, काउंट करके भी लिख सकते हैं। और अब ये डाटा हैंडलिंग में या स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप किसी चीज़ को प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं समेशन 5 f लिख देते हैं हम। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो सम था वो क्या आ गया, 40 आ गया। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ठीक है, आपने इतनी मेहनत किया और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन कहीं रॉन्ग तो नहीं, तो उसको चेकआउट करने का आपको मैं सिंपल सा एक मेथड बता देता हूँ कि समेशन f जो होगा वो हमारा 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो ये डाटा गिवन है ना, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये भी 40 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा क्या होगा, n इज़ इक्वल टू 40 कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 40 हैं। तो समेशन f जो है वो हमारा क्या आया, वो भी हमारा 40 आया, विच मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम आगे हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का मेथड क्या होता है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये हमारी पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है, तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनती जाएंगी। आप यहाँ पे 3 + 5 डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे इस तरह भी करके लिख सकते हैं 3 + 5 = 8। अब 8 में हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो हम इस तरह से लिख लेंगे 8 + 8 = 16। अब 16 के बाद जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है हम उसको प्लस कर लेंगे। तो 16 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। तो 16 + 9 = 25। अब 25 के अंदर हम नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर लेंगे। तो 25 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। 31 के अंदर हम 5 ऐड कर लेंगे, 31 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। और जब 36 में हम 4 ऐड करेंगे, 36 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
40। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक तो मैंने आपको क्रॉस चेक करना बता दिया कि हमारा समेशन एफ जो है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। और जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो जहाँ पे वो एंड हो रही होगी वो हमारा समेशन एफ होगा। आप अगर यहाँ पे देखें तो समेशन एफ भी 40 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट आ रही है वो भी हमारे पास 40 है, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अगर आप मज़ीद मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आप अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। और हर क्वेश्चन के नीचे जो है मैं स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी जो इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने यही कहा हुआ है, उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ है, यही चीज़ करने को कही हुई है कि आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल बनाया है ना, इसे ही हमने ग्राफ में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन के नीचे स्पेस इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि जब हमारा वो लास्ट क्वेश्चन आएगा तो हम इसके साथ ही फर्दर इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है हम ग्राफ 1 बाय 1 बनाते जाएंगे।